फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल्स या नाखूनों में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसमें क्या लक्षण दिखते हैं और उसके लिए क्या क्या होम रेमेडीज करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। जो नाखून के अंदर जो फफूंदी का इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन लगता है उसे कहते हैं ओनिकोमाइकोसिस। कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है इसको पहचानना और इलाज करना, क्योंकि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये फिर पूरा नाखून ही आपका ख़राब कर देता है और ये इतनी आसानी से ठीक भी नहीं होता। इसके लिए काफ़ी लंबी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बेटर कि आप इसको जल्दी पहचान लें और जल्दी ही इसका इलाज शुरू कर दें तो ये आसानी से ठीक हो जाए। अदरवाइज तो ये नाखून को पूरी तरह ख़राब कर सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसा दिखता है फफूंदी का इन्फेक्शन अगर ये पैर में हो जाए तो? हाथ के नाखून में भी हो सकता है और पैर के नाखूनों में भी हो सकता है, पर ये पैर के नाखूनों में और खासकर बिग टो, ये जो आपकी जो पैर के जो पंजा होता है उसके नाखून में, जो बड़ा नाखून है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। और ये बुजुर्ग लोगों में, बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है, आदमियों में ज़्यादा होता है, औरतों में थोड़ा कम होता है, बच्चों में भी थोड़ा उससे कम देखा जाता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप पहचानेंगे कैसे इसको। आपको लगता है कि आपका पैर का नाखून मोटा हो रहा है या डिस्टॉर्ट हो रहा है या उसका शेप खराब हो रही है, यानी कि मोटा हो गया है या उसका कलर उस पर चढ़ गया कोई से भी, या लाइनें आ रही हैं, स्पॉट आ रही हैं किसी कलर की, ब्राउन कलर की, येलो कलर की या वाइट स्पॉट आ रहे हैं, या फिर वो खुरदुरा सा हो गया है या कुछ पैना हो गया है, शार्प हो गए हैं इसकी एजेस काफ़ी, और वो मुड़ गया है एक तरफ को, या आसानी से टूट रहा है, या नाखून की लेयर ऊपर से झड़ रही हैं। कुछ लक्षण हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है और इसमें फफूंदी का इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये हो सकता है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ और कारणवश, कुछ जैसे कि कोई विटामिन की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी, तो उसमें भी ऐसा देखा जाता है। तो इसीलिए अगर आप इनिशियली इसको पहचान लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसका ट्रीटमेंट भी फिर आसान हो जाता है। क्योंकि अगर है कि एक बार हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट, कुछ खाने की दवाइयाँ एंटी फंगल चलती हैं, वो लंबे टाइम तक चलती हैं, कम से कम 3 महीने कम से कम है, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो इसको पहचानना जरूरी हो जाता है। तो अब ये आपने पहचान लिया, तो अब ऐसा नहीं है कि सभी को होता है, ये किन लोगों में कॉमन होता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। अब जैसे मैंने बताया, बुजुर्ग लोग होते हैं ओल्ड एज में, उनमें ये काफ़ी कॉमन होता है। डायबिटीज़, शुगर के मरीजों में ये देखने को मिलता है, या ऐसे लोग जिनमें कोई इम्यूनो सप्रेसेंट चल रहा हो, जैसे उनकी कोई ऐसी दवाई जिससे बॉडी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, जैसे कैंसर के पेशेंट हो गए, HIV एड्स के पेशेंट हो गए, या फिर किसी को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है, जैसे कि खून का दौरान किसी एक बीमारी होती है जिसमें कि आपकी जो खून का दौरान कम हो जाता है कुछ भागों में, तो उसमें भी आपको ये बीमारी देखने को मिल जाती है। जिनके पाँव या हाथ बहुत देर तक गीले रहते हैं, जैसे कपड़े धोने का काम, बर्तन धोने का काम, फफूंदी को पनपने के लिए एक तो गीलापन चाहिए होता है, मॉइस्चर, और एक थोड़ी सी वार्मनेस, थोड़ा गर्मी, हल्की गर्मी चाहिए होती है। अब जो स्विमिंग करते हैं स्विमिंग पूल्स में खासकर, तो वहाँ पे एक तो हाइजीन प्रॉपर नहीं मेंटेन कर हो पाता है, क्योंकि इतने सारे लोग स्विम कर रहे होते हैं। फिर मॉइस्चर जैसे चाहिए होता है, तो स्विमिंग पूल में मॉइस्चर मिल ही जाएगा पानी से, ठीक है, तो उसमें। या कुछ लोग जो ज़्यादा पेडिक्योर मैनिक्योर कराते हैं, जो बहुत टाइट शूज़ पहनते हैं। अब टाइट शूज़ जैसे कि टेनिस शूज़ होते हैं, उसमें बंद हो जाता है पंजा, आपका जकड़ लेता है, तो फिर उसमें हीट भी मिल जाती है, मॉइस्चर भी मिल जाता है। तो ऐसे पेशेंट, ऐसे लोगों में भी ये कॉमनली देखा जाता है। और बात करें कौन सी फफूंदी से हो सकता है या कौन से फंगस से, तो ये रिंग वर्म जैसे जो आपके साइडों में, जंगासों में, साइडों में इन्फेक्शन करता है, उससे भी हो जाता है। या जो आपका एथलीट फुट करता है, जॉक इच करता है। अब बात करें इसके डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस इसका थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको ऐसे लक्षण लग रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं होम रेमेडीज़ के बाद भी, होम रेमेडीज़ में अभी आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी सारी इसके लिए इफेक्टिव होम रेमेडीज़ हैं। अगर ये उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना होता है। अब डॉक्टर क्या करते हैं, इसका डायग्नोस कैसे करते हैं, इसकी कुछ स्क्रैपिंग लेनी होती है, नाखून की कुछ स्क्रैपिंग ऊपर से, यानी कि उसकी खुरच के पाउडर निकलता है खुरचने पर, उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, उसमें फंगस दिखता है या उसके स्पोर्स दिख रहे हैं, कुछ भी दिखता है, उससे डायग्नोसिस बनता है, फिर आपका ट्रीटमेंट चलता है। अब ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन हैं वो, उनका काफ़ी साइड इफेक्ट भी होते हैं और वो लंबे टाइम तक चलती है, इसलिए मैं डोजेज नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं, ये बहुत लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चलता है और डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में ही चलना चाहिए। और इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उस प्रॉपर डोजेज इसलिए इसकी ज़रूरी है। तो जो एंटी फंगल इसमें नॉर्मली चलते हैं वो फ्लूकोनाजोल दिया जाता है, टर्बिनाफोर्स, ग्लिसियोफल्विन, इट्रोकोनाजोल, ये कुछ एंटी फंगल एजेंट्स चलते हैं और इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो आप प्रिवेंशन की बात करें कि कैसे आप इससे बच सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि ये मॉइस्चर से होता है, तो आप मॉइस्चर इसके लिए चाहिए होता है, तो आप मॉइस्चर से बचें उसमें, यानी कि अपने पैरों को आप सूखा रखें। ऐसे सॉक्स पहने जो कॉटन के सॉक्स आते हैं कुछ, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
नंगे पैर ऐसी जगह ना घूमें पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे कि स्विमिंग पूल में ज़्यादा ना, ऐसे नंगे पैर आपको, या कोई पार्क वगैरह में जहाँ मॉइस्चर हो वहाँ आपको नहीं घूमना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में। और फिर आपको ज़्यादा पेडिक्योर मैनिक्योर आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर आप अपना पर्सनल किट इसके लिए यूज़ ले लें। आर्टिफिशियल नेल जो कि लगाते हैं, या कोई ऐसी नेल पॉलिश ज़्यादा यूज़ करने, उससे उससे बचना चाहिए। या बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं यूज़ करने चाहिए। आपका काम गीलेपन का है, या आपको कोई ऐसा काम करते हैं पैरों में ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, या तो फिर आप इसमें कुछ रेगुलर बेसिस पे एंटी फंगल पाउडर भी एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको इससे बचाएगा। अब एंटी फंगल पाउडर में ये माइकोडर्म आता है, कैंडिडर्म आता है, ये पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। ये OTC प्रोडक्ट है, ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की ऐसी जरूरत नहीं है। तो इस पाउडर भी आपको काफ़ी हद तक प्रिवेंशन में ये काम आ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों होम रेमेडीज की। तो होम रेमेडीज के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि होम रेमेडीज वैसे तो इफेक्टिव है, पर ये जब ये यूज करना चाहिए जब आपका ये इनिशियल फेज है, जब आपको दिख रहा है कि आपका नाखून कलर बदल रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं, तो आप इसको यूज करेंगे तो आपको इससे काफी फायदा होगा। तो होम रेमेडीज में सबसे आता है विक्स वेपोरब। वैसे तो ये सर्दी जुकाम की दवाई ये सब बहुत पॉपुलर है। तो विक्स वेपोरब में कैम्फर और यूकेलिप्टस ऑयल होता है। तो आप इसको 1 या 2 बार विक्स वेपोरब को दिन में 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक आप अपने नाखून पे इन्फेक्टेड जो आपको रंग बदल रहा है या उस पर कोई प्रॉब्लम दिख रही है आपको, तो उस पर आप इसको लगा सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा होम रेमेडी है वो है लिस्ट्रीन माउथ वॉश। हाँ, ये माउथ वॉश वैसे तो दांतों के लिए, मुंह के हाइजीन के लिए मेंटेन होती है, पर इसमें भी यूकेलिप्टस ऑयल, मेंथोल, अगर आप इसको 30 मिनट तक इसको उस अफेक्टेड एरिया को, उस नाखून को 30 मिनट तक डेली डुबो कर रखें स्ट्रीन में, तो उससे आपको फायदा होगा। ऐसे ही आपको सिरका, आप सिरके में आप 1 पार्ट आप सिरका ले लें, 2 पार्ट आप पानी ले लें, और इसको आपको कम से कम 20 से 25 मिनट डेली एक बार भिगो कर रखना है, इससे भी आपको फायदा होगा। लहसुन, अब लहसुन को अगर आप क्रश करके या इसको जूस निकाल के या इसको रगड़ते हैं अपने नाखून पर अफेक्टेड पार्ट पे, तो और इसको 20 से 25 मिनट आप छोड़ दें, तो इससे आपको आपके फंगल इन्फेक्शन में, नाखून के इन्फेक्शन में फायदा देखने को मिलेगा। एक स्नेक रूट एक्सट्रैक्ट होता है, सर्पगंधा, तो अगर आप इसको भी लगाते हैं अफेक्टेड जगह पर, अफेक्टेड नाखून पे, और 20 से 25 मिनट के लिए लगाते हैं, दिन में 1-2 बार लगाते हैं, तो लंबे टाइम में इसके भी आपको फायदा मिल सकता है। कुछ और प्रोडक्ट जैसे कि टी ट्री ऑयल, ऑर्गेनो ऑयल, या ऑलिव ऑयल की लीव की कैप्सूल्स आते हैं, अगर वो भी आप सुबह शाम खाते हैं, तो जो ऑयल बताया वो तो लगाने के हैं। ऑलिव ऑयल की जो लीव्स होती हैं उनके कैप्सूल बोलते हैं, अगर आप वो सुबह शाम खाते हैं और कुछ लंबे टाइम तक खाते हैं, तो इसमें भी आपको फायदा देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको अब समझ गए होंगे कि फंगल इन्फेक्शन एक थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम है, सीवियर प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका इलाज थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसको इनिशियली आप इसको बचा के रखें, अपने पैर की देखभाल रखें, और इसके लक्षण पहचान के और जल्द से जल्द आप अपने डॉक्टर से मिलें, सो दैट इसका ट्रीटमेंट हो सके और आपका नाखून उखड़ने से या किसी अदर कॉम्प्लिकेशन से बच जाए। तो आई होप दोस्तों कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, सो दैट उनकी भी अवेयरनेस बढ़ सके और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको बचा सकें, सो दैट वो इस इन्फेक्शन से बच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।